नमस्कार दोस्तों, दीपों के रहस्य चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आज पहुंचा हूं पंचवटी के पास, जो इको टूरिज़्म स्पॉट वन विभाग की ओर से बनाया गया है वहां पर आज कुछ इसमें विशेष बात भी है। वो ये बात कि जब कभी आप यहां आएंगे, लगभग दूर में एक चट्टान जैसा दिखाई पड़ेगा। आज मैं उस चट्टान तक जाने वाला हूं, क्योंकि अक्सर वो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, पर आज मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ तब ये लो टाइड था। वो देखिए दूर पे वो चट्टान रूपी वो छोटा सा द्वीप, लो टाइड की वजह से अब वो कनेक्टेड हो गया है इस मेन लैंड के साथ। वहाँ से दृश्य चारों ओर बहुत सुंदर दिखेगा। यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से झूले की व्यवस्था की गई है। परिवार के लिए यहाँ समय बिताने के लिए आप आ सकते हैं। काफ़ी साफ सफाइयाँ रखे हैं, और बता दूं कि यहाँ में हमेशा वन विभाग की ओर से कर्मचारी कार्यरत रहेंगे। अब जब कभी इस स्पॉट पे आएंगे तो आप अपने साथ आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी कार्ड ज़रूर लाइएगा, क्योंकि यहाँ पे एंट्री की जाती है। अब देखते दूर पे वो जो सुंदर छोटा सा जो द्वीप है वहाँ चलते हैं, क्योंकि ये तभी संभव होगा जब आप यहाँ आएंगे और लो टाइड होगा। सागर के किनारे ऐसे केवड़े के पेड़ होगा, और उसके बाद काफ़ी पथरीली रास्ते। अब देखिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत संभल के चलिएगा। संभलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पत्थर के साथ साथ कई सीपियाँ भी इस पत्थर पे लगे हुए रहेंगे। एक तो खाली पैर बहुत खतरा होगा, दूसरा बहुत संभल के कदम रखिएगा, क्योंकि ज़रा भी फिसले तो हाथ को आप जैसे रखेंगे तो उस पत्थर पे अगर पुरानी कटी फटी सीपियाँ होगी तो हाथ को चोट पहुंच सकता है, आपको चोट हो सकता है। तो इस वक्त मैं जहाँ से चल रहा हूँ, गुज़र रहा हूँ, जब यहाँ ज्वार का जल आता है, यानी कि जब हाई टाइड होता है, तो ये डूब जाती है। और वो जो दूर में जो दिखाई पड़ रहा है वो द्वीप, वो एकदम कट हो जाता है, चारों तरफ पानी से घिर जाता है। तो ऐसे मान लीजिए कि 3 से 4 घंटे लगभग लो टाइड के समय ही आप यहाँ आ सकते हैं, और आपको हाई टाइड होने के पहले ही वापस आना होगा। पर ऐसे खबर मिला है कि वन विभाग शायद भविष्य में ये कोशिश कर रहा है कि ये उस चट्टान वाली द्वीप से हमेशा यातायात कर सके, एक पुल बनाया जाए। इस वक्त लो टाइड तो है, काफ़ी फिसलन भी है, पर मैंने आज ये ठान लिया कि नहीं, आज वहाँ का दृश्य आप सबको दिखाऊंगा। थोड़ा संभल के चलते हैं। दूर घने पहाड़ियाँ, और ये देखिए वो है टूरिज़्म बैठने के स्पॉट वन विभाग की ओर से बना गया है। और वो सुंदर पहाड़ियाँ, एक वर्षा वन है। आधे दूर तो मैं लगभग तय कर लिया, और कुछ दूर चलते ही पहुंच जाऊंगा उस चट्टान के ऊपर, और वहाँ से दृश्य तो बहुत मनमोहक होंगे। आप जब कभी भी यहाँ आएंगे, ये देखिए सीपियाँ पत्थर के ऊपर, ये बहुत ख़तरनाक है। इस पे हाथ रखना भी खतरा है, पैर तो बहुत ना रखो तो अच्छा। अच्छे जूते पहन लीजिएगा तो ताकि ना फिसले और चोट से आप बचे। ये देखिए काफ़ी ख़तरनाक सीपियाँ, क्योंकि अक्सर थोड़ी देर के लिए ही ये पानी यानी कि लो टाइड हो जाता है, तब आप यहाँ आ सकते हैं। बाकी समय तो यहाँ पानी भरा रहता है, तो इस वजह से यहाँ सीपियाँ हर पत्थर पे आपको मिल जाएंगे। संभल के चलना होगा, पर इसमें भी मज़ा अलग है। थोड़ा सा एडवेंचर होना ज़रूरी है ज़िंदगी में। और यहाँ से जो दृश्य होगा फ़ोटोशूट का, तो मैं ये मानता हूँ कि बहुत ही बेहतर स्पॉट है। आप कभी आइएगा, यहाँ चारों तरफ बहुत ही मनमोहक आकर्षक दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा। एक तरफ मानो कि वो द्वीप पे पहुँचते तीनों तरफ समुद्र से घिरा रहेंगे आप, और अगर हाई टाइड हो गया आप जाने के बाद तो चारों तरफ
पानी से गिर जाएंगे। और पीछे सुंदर वर्षावन की पहाड़ी, ये देखिए। मैं लगभग आ गया चट्टान पे। इस चट्टान के ऊपर कुछ पेड़ है, लेकिन चलने लायक भी जगह यहाँ है और बहुत ही संभल के चलिएगा। बिल्कुल फ्लैट, आप आराम से चल सकते हैं यहाँ पर। तो चल चल के आगे चलते हैं। चट्टान काफ़ी बड़ी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि करीबन 300 स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा यह चट्टान की साइज़ होगी। पर चट्टान आप जब पहुँच जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद तो काफ़ी फ्लैट चट्टान दिखाई दे रहा है ना। आराम से आप यहाँ बैठ सकते हैं। कभी कभी लो टाइड में कई लोग आ जाते हैं यहाँ मछली पकड़ने के लिए अपनी डोरी के साथ। तो यहाँ जब आप पहुँचेंगे, सच बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रकृति ने हवा और समुद्र का जल इस चट्टान का अलग ही रूप दे दिया है। मैं चट्टान के किनारे पे पहुंच तो गया हूं। अब देखिए, आज ज़्यादा तरंगे तो है नहीं, पर फिर भी ऐसे टकराते हैं, देख लीजिए। मुझे चट्टान के उस तरफ भी जाना है, बस हाँ, उस टॉप तक मैं जाऊंगा। सुंदर जल, बस ज़्यादा किनारा जाना भी खतरनाक है, क्योंकि फिसल गए तो आप सीधे पानी पे और लहरें आपको टकरा देगी पत्थर से। वो देखिए, वहाँ से मैं आया हूँ दूर हो, वन विभाग की ओर से जो वाटर स्पॉट बनाया गया, सुंदर पहाड़ियाँ, ये चट्टान के ऊपर की स्थिति। अब यहाँ से मुझे चल के पार होना है। समुद्र का जल बहुत सुंदर। आज लहरें इतनी ज़्यादा तो है नहीं, पर आप यहाँ आइएगा, अलग ही रोमांच है, बहुत आकर्षक, बहुत शांति मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। देखना और आके अनुभव करना बहुत अलग बात है। अब जब कभी आइए, बस यही ध्यान रखिए कि जब लो टाइड हो तब आए। उसका थोड़ा सा जानकारी ले ले, कब लो टाइड होगा। हर दिन परिवर्तित होता है, पर अब जब भी आए इस स्पॉट पे ज़रूर आए। ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं आना, बस थोड़ा संभल के चलना पड़ता है। अब ज़रा सा आ जाएंगे, जब आप इस रॉक पे आ जाएंगे तो यहाँ चलना बहुत आसान है, क्योंकि एकदम फ्लैट है। ऐसा लगता है कि ऐसे मान लीजिए कि काफ़ी बड़ा एक आंगन में आप आ गए। देखिए, हवा और लहरें से कितनी सुंदर पत्थर की संरचना बन गई। सच बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं चट्टान की दूसरी ओर देखने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे। वाह, यहाँ के नज़ारे भी बहुत अच्छे। ज़रूर आइएगा। आप लोग आने लगेंगे तो यहाँ की जो अनुभूति होगी, यहाँ की जो एहसास आपको होगा, सच में आप नहीं भूलेंगे जीवन भर। ज़रूर आइएगा। वाह, देखिए, हवा और लहरें के पानी ने इस चट्टान को सुंदर एक डिज़ाइन के रूप दे दिए। बस किनारे थोड़े से शार्प है, यानी कि ज़्यादा किनारे जाना भी नहीं चाहिए, पर बीच में काफ़ी चलने की जगह, बहुत सेफ। ये है, पत्थर के उस तरफ से आए थे और पत्थर की इस तरफ भी ऐसे चलने टहलने की अच्छी जगह। करीबन 30-35 मीटर लंबी ये चट्टान, दोनों तरफ फ्लैट है, समतल है, और आप इससे आराम से घूम सकते हैं चारों ओर। तो पहले इस कोने तक भी देख लेते। पत्थर की बनावट यहाँ इतनी सुंदर हो गई कि सच दिल करता है यहीं बैठ जाए और सागर की आनंद उठाता रहे। तरंगे जब यहाँ से टकराती है इस पत्थर से, वो शोर, और बहुत धीमी धीमी मस्त हवा चलती रहती है। वो शहर की शोर से दूर, जीवन के सारे उलझन से दूर, कभी यहाँ पर ज़रूर आइएगा। और यहाँ आकर जब आप इस
प्रकृति का और इस सागर का, इस सौंदर्य का आनंद उठाएंगे ना, सच में ये आपका जीवन में बहुत बहुत बहुत, यहाँ पे लहरें शायद जब हाई टाइड होती होगी और जब साइक्लोनिक वेदर होता होगा तब कुछ प्लास्टिक्स वगैरह इस पत्थर से आके फंस जाते होंगे। यहाँ लोग मछली मारने आ जाते हैं, दो डोरी के टुकड़े भी मिले। ये देखिए, ये शायद पत्थर से टकरा के मर गए होंगे केकड़े। आप इस नोस पॉइंट पे ज़रूर बैठिए, बहुत अच्छा है। यहाँ से आप पूरे लुत्फ़ उठा लीजिए सागर के इस सुंदर दृश्यों का। लो टाइड हो और यहाँ पर अब पहुँचे तो सच आप वापस जाना नहीं चाहेंगे। आप यहाँ से देखिए कैसे दिखते हैं। वाह, बंगाल की खाड़ी, और इस वक्त छोटा सी इस टापूनुमा पत्थर पे, और यहाँ से इस पत्थर के दृश्य देखिए। मैं लास्ट स्टॉप में आया हूँ, पीछे वो पहाड़ियाँ, हरा भरा, और मैं इस पत्थर के टॉप पे, और यहाँ से देखिए दूर। वाह, ज़रूर आइएगा। इतना दावे के साथ कर सकते हो आप, जब अगर लो टाइड पे यहाँ तक पहुँचेंगे ना, मैं तो शायद आप सबको ये बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि आनंद कितना होता है। आप आइएगा, कुछ देर यहाँ बैठिएगा, सच में ये अलग ही आनंद देगा। दूर पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हॉट स्पॉट है, इको टूरिज़्म डेवलप किया उन्होंने। मैं तो इस रॉक को हॉट स्पॉट बोलूँगा टूरिज़्म का। सुना है कि यहाँ तक एक जेट्टी बनने वाली है। ये देखिए, जब ये दोनों पत्थर के बीच में लहरें आके टकराती है तो बहुत सुंदर नज़ारे। यहाँ से मुझे वापस उस पत्थर समतल पे जाना होगा, तो थोड़ी संभल के ही चलेंगे। पर मैं कोशिश करूँगा मैं रिकॉर्डिंग बंद ना करूँ, क्योंकि पार होते वक्त थोड़ा सा मुझे संभल के पैर रखना होगा, फिसलूँ तो नीचे गिर जाऊँगा। तो देखते हैं, संभल के पार हूँ ऐसे बस। अब देखिए, वहाँ से मैं आया हूँ, ये पत्थर, वापस इसमें आ जाऊँगा, फिर यहाँ से धीरे धीरे पहुँच गया। यहाँ पहुँच जाए तो यहाँ तो एकदम सुंदर फ्लैट रॉक्स है एकदम। यहाँ आकर ही आप चाहेंगे यहाँ सुंदर से बैठ जाए और आनंद ले। अब जाएंगे वो दूर पे जो दिखाई दे रही है फॉरेस्ट के इको टूरिज़्म, जो उस स्पॉट पे भी जाएंगे। अब जब कभी आएंगे आपको पता नहीं चलेगा, दिन भर आप यूं ही, जब अगर आप इस रॉक तक आ जाए तो एक दिन आप कई घंटे आप ऐसे बीत जाएंगे। और यहाँ की आनंद कुछ और है। और ये तो एक हॉट स्पॉट भी है जो फिशिंग्स करते हैं ना डोरी डाल के। अब मैं उससे पार हुआ, और ये देखिए एक सागर से तैरते एक बम्बू आई थी शायद काफ़ी दूर से, और इसमें कितनी सीपी लगी हुई है। कभी भी गलती से सब पे पैर मत डालिएगा, ये बहुत शार्प होती हैं सीपियाँ। ज़रा सा आप ज़्यादा इस पे हाथ फेरेंगे तो थोड़ी बहुत लगते ही ये कट जाएंगे। ये देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक पत्थर को कितने सुंदर कछुए के रूप में बना दिया। काफ़ी साफ़ सफाई, काफ़ी मेंटेन लग रहा है। वन विभाग ने सच में अच्छे काम किए। चलते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे सीढ़ी से ऊपर चढ़ेंगे तो छोटा सा एक काउंटर नज़र आएगा। यहाँ पे वन विभाग के एक कर्मचारी हमेशा कार्यरत मिलेगा आपको। यहाँ पर आपका आई कार्ड को शो करना होगा, रजिस्टर में एंट्री कर लिया जाएगा, उसके बाद आप यहाँ समय बिताइए। ये यहाँ पर इनमें कुछ लाइब्रेरी के किताब भी रखे हुए हैं, आप यहाँ से किताब लेके पढ़ भी सकते हैं। वापस यहाँ जमा देना होगा, आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। एंट्री करके अब देखिए यहाँ बैठने की जगह, वो दूर जो रॉक दिख रहा है वहीं से तो हम लोग अभी आए हैं। तो यहाँ से उस रॉक का दृश्य भी बहुत सुंदर। यहाँ बैठने की सुंदर व्यवस्था है, केवड़े के पेड़ के नीचे अच्छे बेंच, ये महुआ पेड़ बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम मनिलकारा लिटोरलिस है, माइमोसुप्स लिटोरलिस है। चलिए, पुराना नाम मनिलकारा था। ये एंडमान बुलेट ट्री
ऐसा माना जाता था कि इस पर गोली भी रिवाउंड होती है। सागर के किनारे ये पेड़ पाए जाते हैं। और वो जो रॉक्स दूर दिखाई दे रहे हैं, वहीं से अभी हम लोग आए। और यहाँ देखिए डस्टबिन वगैरह भी है, साफ़ सफाई। जब कभी आए तो सबकी काम है कि साफ़ सफाई भी हम लोग रखें। कुछ केवड़े के पेड़, वहाँ बैठने की सुंदर व्यवस्था, झूले भी हैं। ये देखिए बहुत अच्छा, ज़रूर आइएगा। शांत वातावरण, मस्त हवा, यहाँ का दृश्य बहुत सुंदर। ऐसे हट बने हुए हैं भी हैं, आप इसके अंदर बैठ के आनंद ले सकते हैं। चलिए हट के अंदर भी जाके देखते हैं। अब जब इसके भीतर आएंगे तो देखिए बेत से बने हुए बेंच ऐसे मिल जाएंगे, सेंटर टेबल राउंड से मिलेंगे। और ऊपर लोकल अवेलेबल ये जो लीफ है, इस पत्ते से इसको बनाया गया ताकि हमेशा आप इस पत्ते के नीचे अब जब आएंगे ना, कोई गर्मी की एहसास आपको बिल्कुल नहीं होगी। और यहाँ से चारों ओर की दृश्य बहुत सुंदर। आप यहाँ से बाहर धीरे धीरे हम लोग आते हैं और आके उस वहाँ देखिए झूले हैं। फिर यहाँ पे और एक स्पॉट हट, इसके अंदर भी आते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आएंगे तो आप कई घंटे आपका बीत जाएंगे, आपको काफ़ी आनंद आएगा। ये बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया, बैठने की सुंदर व्यवस्था। बस हमारी कर्तव्य तो ये है कि हम ये साफ़ रखें। और आप सबसे भी निवेदन है, जब कभी आप आएंगे तो सारे डस्टबिन का इस्तेमाल करिएगा। चारों ओर सुंदर सागर के नज़ारे और बहुत मस्त हवा है यहाँ पर। मन आप बिल्कुल शांत हो जाएगा, बहुत अच्छा लगने लगेगा। जो सारे जीवन की उलझन ना, वो दूर हो जाएगी। यहाँ पे चेंजिंग रूम की भी व्यवस्था है, यहाँ बैठने की तो सारी व्यवस्था ही है। बच्चे के लिए यहाँ झूला है, यहाँ टॉयलेट बाथरूम की भी फैसिलिटी है। तो यहाँ के दृश्य आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सब खुश रहिए। नमस्कार।